वेलकम बैक टू सांवरिया ऑनलाइन जोन। अपने जो एनसीईआरटी सिलेबस की फिजिक्स की क्लास चल रही थी उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना पीछे टॉपिक कंप्लीट हो गया था। ओम के नियम में हम लोगों ने कुछ सीमाएं देखी थी और उन सीमाओं को हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। अपने पास में थी ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं क्या थी? सीमाएं देखना। सबसे पहले अपन ने ये देखा कि वे भौतिक राशि, ये आप लोग के वे पदार्थ या वे चालक, अपने पास में चालक आए थे। चालक दो प्रकार के थे। एक चालक ऐसा था जो ओम के नियम का पालन करता है, ओम के नियम का पालन करता है, पालन करता है। एक आप लोगों के पास में चालक ऐसा आया था जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। तो हमारे पास में जो ओम के नियम का पालन करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं, या इनसे बनने वाली जो युक्तियां होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ओमीय युक्ति। क्या कहते हैं? ओमीय युक्ति। ठीक है। और एक आप लोग के पास में होती है ओम के नियम का पालन नहीं करने वाली युक्तियां, जिन्हें हम लोग कहते हैं अनओमीय युक्ति। ओमीय, अनओमीय युक्ति। देखो, जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है, पालन नहीं कर रही, उन्हें हम लोग अनोमीय युक्ति कहते हैं। और जो ओम के नियम का पालन करती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ओमीय युक्ति कहते हैं। अब अपने पास में एक चीज़ और आई थी। हमारे पास में जो ओम का नियम है, ये ओम का नियम किस प्रकार से है, ये हमारे पास में किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा, उस समय पढ़ा था V समानुपाती I। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है कि हम लोग V और I के मध्य यदि वक्र खींचते हैं तो ये वक्र एक सीधी रेखा आती है जो V समानुपाती I को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? V समानुपाती I को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ आप लोग के पास में ये जो अनोमीय युक्ति है, यह अनोमीय युक्ति एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी V और I के मध्य जो हम लोग वक्र खींचते हैं, जिसे VI वक्र कहा जाता है, यह वक्र सीधी रेखा नहीं होती। मतलब अपन ये देख लें कि ये एक सीधी रेखा नहीं होती है। किनके लिए? अनोमीय युक्ति के लिए। ठीक है। और ओमीय युक्ति के लिए क्या होता है? ये सीधी रेखा प्राप्त होती है, इनके मध्य समानुपाती संबंध होता है, ये एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित होती है। अब इसमें अपने ये और है, जैसे अपन बात कर रहे हैं V समानुपाती I, तो इसकी जो सीमाएं होती हैं उसे अनोमीय युक्ति में V समानुपाती I का जो संबंध होता है यह समानुपातिक संबंध समाप्त हो जाता है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन आप लोगों के पास में क्या होती है? हम लोग V के मान में परिवर्तन करते हैं, I का मान परिवर्तित होता जाता है। हम लोग V के मान को नियत रखते हुए विपरीत मान परिवर्तित करते हैं तो I का मान पहले के समान, जो आप लोगों के पहले था, पहले के समान प्राप्त नहीं होता है। ये भी अनोमीय युक्ति के ही लक्षण दिखते हैं। तीसरा आप लोगों के पास में क्या होता है कि V के लिए I के मान समान होने चाहिए।
ठीक है। अपन यहाँ देख रहे हैं यदि i के एक मान के लिए अपन v के मान में परिवर्तन करते हैं तो आप लोगों के i के मान में परिवर्तन होता है। i के एक मान के लिए v के अनेक मान हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे आप लोगों के जो ओम के नियम की कुछ सीमाएं थी, जो सीमाएं अपन ने पहले पढ़ ली और यहाँ मैंने आप लोगों को एक बार और रिपीट कर दिया। तो अपने पास में अगला पॉइंट क्या आता है, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। अगला पॉइंट आप लोगों के पास में है विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या है? देखो, सबसे पहली चीज अपने पास में यही निकल के आती है कि जो भी हमारे पास में पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की प्रतिरोधकता सबकी अलग अलग होती है। तो अपन यहाँ एक चीज देखेंगे कि हम लोग प्रतिरोधकता को आधार मान लें। सबसे पहली चीज यही है, प्रतिरोधकता जो होती है इस प्रतिरोधकता को हम लोग रो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? रो के द्वारा। प्रतिरोधकता को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? रो के द्वारा। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है इसका मात्रक? ओम इंटू मीटर। फिर अपन बात करें कि हम लोग प्रतिरोधकता को आधार मान लें और प्रतिरोधकता को आधार मानते हुए इसके आधार पर हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। हम लोग देखते हैं प्रतिरोधकता के आधार पर, मतलब प्रतिरोधकता को आधार मानते हुए हम लोग इन पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। और जो पदार्थों का वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वो चालक होते हैं। कौन होते हैं? चालक। और एक आप लोगों के पास में शायद दिख रहा होगा आप लोगों के नीचे, एक आप लोगों के पास में है विद्युत रोधी। क्या है? विद्युत रोधी। एक आप लोगों के पास में है चालक और एक है विद्युत रोधी। और इनके बीच में आप लोगों के पास में होता है अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक। यह आप लोगों की स्थिति बनती है। यदि हम लोग यहाँ प्रतिरोधकता की बात करें, प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता के आधार पर हम लोग यहाँ पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। और पदार्थों का वर्गीकरण तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। और हम लोग यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान कम होता है उन्हें हम लोग चालक के कैटेगरी में रखते हैं। कंडक्टर इनको बोला जाता है। ये हम लोग ले सकते हैं धातुएं। क्या ले सकते हैं? धातुएं। ठीक है। अपने पास में जो मेटल होती हैं वो मेटल आप लोगों के कंडक्टर है। और हम लोग बात करते हैं कि प्रतिरोधकता किसकी सबसे अधिक होती है, तो वो विद्युत रोधी की होती है। इसे बोला जाता है अचालक। क्या बोलते हैं इसे? अचालक। मतलब ये होता है आप लोगों की इंसुलेटर। ये होता है इंसुलेटर। और आप लोगों के पास में जो इंसुलेटर होता है इसकी प्रतिरोधकता का मान सर्वाधिक होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में हमारे पास में एक पदार्थ और आता है जिसको हम लोग कहते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं इसे? अर्धचालक। ये जो अर्धचालक होता है इसे बोला जाता है सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेमीकंडक्टर। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनसे हमारे पास में बहुत से एपरेटस बनते हैं, बहुत से उपकरण बनाए जाते हैं, बहुत से आप लोगों के पास में युक्तियां बनती हैं। और उन युक्तियों का एक दो का मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, आप लोग 12th क्लास में आगे पढ़ेंगे। एक डायोड होता है, एक आप लोगों के पास में ट्रांजिस्टर होता है। अपन यहाँ पढ़ते हैं तो आप लोगों की LED होती है। इसको फुल फॉर्म
ये शॉर्ट में लिखा जाता है LED, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटर डायोड। ये भी एक डायोड का ही एक रूप होती है, ठीक है। एक आप लोग के पास में फोटो डायोड होता है, एक आप लोग के पास में जेनर डायोड होता है। तो ऐसे आप लोग के पास में यहाँ जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनसे ये युक्तियाँ हमारे बनाई जाती है, जो आगे हम लोग 13वें चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ आप लोगों के पास में ये जो 3 प्रकार हैं हमारे, इनमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ धातु के लिए। तो धातु की सबसे पहले धातुओं की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है? लगभग 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर से 10 की पावर -6 ओम इंटू मीटर तक होता है। ये मैंने आप लोगों को प्रतिरोधकता की वैल्यू आप लोगों को मैंने बता दी, जो कितनी होती है 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर से 10 की पावर -6 ओम इंटू मीटर तक होती है। क्लियर? फिर हम लोग बात करते हैं, तो आप लोगों के पास में जो विद्युत रोधी होते हैं, या हम लोग बात कर सकते हैं आप लोगों के पास में जो धातुएं होती हैं, ये धातुएं किस कैटेगरी में आती है? चालकों की कैटेगरी में आती है। किस कैटेगरी में आती है? चालकों की कैटेगरी में आती है। हम लोग यहाँ ये जो आप लोग के पास में धातुएं हैं, जिनको हम लोग अर्धचालक के अर्धचालक की प्रतिरोधकता, शायद दिख रहा होगा आप लोगों के पास में पीछे प्रतिरोधकता, यहाँ नीचे आप लोगों के दिख रहा होगा प्रतिरोधकता का मान धातुओं की तुलना में या धातुओं से 10 की पावर 18, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, आप लोगों के हाईलाइट हो जाएगा, 10 की पावर 18 गुणा होता है, या बोल सकते हैं तो इससे भी अधिक होता है। किसकी तुलना में? हम लोग बात करें धातुओं की तुलना में, तो धातुओं की तुलना में अर्धचालकों के लिए जो प्रतिरोधकता का मान होता है वो आप लोग के 10 की पावर 18 गुणा होता है, या इससे अधिक हम लोग ले सकते हैं। फिर जब अपन आगे चलते हैं, तो आप लोग के पास में प्रतिरोधकता के आधार पे जो आप लोग के प्रतिरोधक जो होते हैं, ये अपने पास में जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों के वर्गीकरण से आप लोगों के 3 प्रकार के पदार्थ आ गए। एक चालक हो गया, एक अर्धचालक हो गया, एक विद्युतरोधी हो गया। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोधक जो आप लोगों के पदार्थ हैं, या अपने प्रतिरोधक तार के रूप में हमारे पास में 2 प्रकार के प्रतिरोधक काम में लिए जाते हैं, वो अपन देख लेते हैं। चलो आगे देखो, आप लोगों के पास में जो प्रतिरोधक पदार्थ होते हैं, या बोल सकते हैं प्रतिरोधक जो तार होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा प्रतिरोधक तार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आप लोगों के पास में होगा तार आबद्ध प्रतिरोधक, मतलब हम लोग ये तार यदि काम में लेते हैं वो प्रतिरोधक होता है। दूसरा आप लोगों के पास में होता है कार्बन प्रतिरोधक। दूसरा कौन सा होगा? कार्बन प्रतिरोधक। एक आप लोगों के पास में तार वाला है, जिसका अपन बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज करते हैं। इसका जो ये दूसरा है, जिसको कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। कार्बन प्रतिरोध अपने यहाँ बहुत ही कम काम में आता है, मतलब हम लोग बहुत ही रेयर केस में इसका उपयोग करते हैं। तार आबद्ध प्रतिरोध जो है, मतलब ये अपन जनरल जो प्रैक्टिकल करेंगे उन सब में काम में लेते हैं। लेकिन ये जो आप लोग देख रहे हैं कार्बन प्रतिरोध, ये आप लोग के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, आप लोग के टीवी हो गया, ये अपने कंप्यूटर हो गया, इन सब में काम में आते हैं। शायद आप लोगों ने देखा हो, तो आप लोग के ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऐसी स्थिति आप लोग की बनती है, जिसमें आप लोगों ने देखा हो तो अलग अलग 4 पट्टियां होती हैं। ये 4 पट्टियां इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। किस प्रकार से करती है, हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो अपने पास में कार्बन प्रतिरोध है। कार्बन प्रतिरोध जो होंगे उनको हम लोग एक कोड के रूप में पढ़ते हैं,
देखो कोड के रूप में किस प्रकार से पढ़ेंगे। हमारे पास में एक सारणी आती है, सारणी को मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। अपने पास में एक अपने सेंटेंस बनता है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। मतलब ये कहा जाता है कि याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। बीबी रॉय एक साइंटिस्ट का नाम है जो ग्रेट ब्रिटेन में वेरी गुड वाइफ, मतलब साइंटिस्ट है लेकिन वो ग्रेट ब्रिटेन में एक वाइफ, बहुत अच्छी वाइफ के रूप में भी अपनी भूमिका निभाती है। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख लेते हैं, सारणी लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वर्ण, कलर लिखेंगे, ये सब कलर है, ठीक है। ये जो आप लोगों के पास में कलर है, इन कलर को सबसे पहले लिख लेते हैं। बी का मतलब हो गया ब्लैक, ठीक है। फिर आप लोगों के पास में बी का मतलब है ब्राउन। फिर आर का मतलब है रेड। ओ का मतलब है ऑरेंज और वाई का मतलब है येलो। फिर आप लोगों के पास में ये जी का मतलब हो गया ग्रीन। ठीक है। फिर आप लोगों के ये हो गया। फिर आप लोगों के पास में बी का मतलब ब्लू। फिर आप लोगों के वी का मतलब वोयलेट, ठीक है। फिर आप लोगों के पास में जी का मतलब ग्रे, शायद दिख रहा होगा आप लोगों के नीचे, शायद दिख रहा है क्या, यहाँ आप लोग के वोयलेट दिख रहा है। इससे आगे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो गया आप लोगों के पास में ग्रे। फिर डब्लू का हो गया वाइट, ठीक है। इसके बाद में, इनके बाद में ये तो अपने कलर हो गए। सबसे कीमती होता है गोल्ड, फिर होता है सिल्वर, और फिर आप लोगों के अदर जो जिनको अपन कलर की कैटेगरी में नहीं रखते, मतलब वो कलर ने सो आप लोग की अपन बोल सकते हैं जैसे पट्टिका ही नहीं दे रखी हो, अपन उसको पहचान नहीं सके। मतलब अपने पास में जितने कलर थे सब आ गए, गोल्ड भी हो गया, सिल्वर हो गया, अपने पास में ऐसी स्थिति बने कि अपन उसको पहचान नहीं सके, मतलब कोई कलर ही नहीं है, सिंपल सी बात ये है। तो अपन उसको इस पर कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद में आता है आप लोगों के अंक, दूसरे कलर से लिख देता हूँ इसको। ये हो गया आप लोगों के वर्ण मतलब कलर। फिर हो गया ये अंक। अंक क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो 0 से स्टार्ट करूँगा। इसका अंक 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वोयलेट का 7, और आप लोगों के ग्रे जो है ये हो गया अंक, ये हो गया आप लोगों के वर्ण। 7 हो गए, ये 7 तो आप लोगों को शायद दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं तो 8, ग्रे का 8, वाइट का 9। इनके कोई अंक नहीं होते। गोल्ड सिल्वर जो अदर है इनके कोई अंक नहीं होते। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में एक नया कॉलम आता है, जो कॉलम प्रदर्शित करता है गुणांक को। किसको प्रदर्शित करेगा, ये गुणांक को। दिख रहा होगा आप लोगों की शायद, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं तो गुणांक आप लोगों के किस रूप में आएगा। देखो 10 की पावर यहाँ कितना है 0, और 10 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1। फिर 10 की पावर 1। फिर रेड के लिए 10 की पावर 2, ऑरेंज के लिए 10 की पावर 3, येलो के लिए 10 की पावर 4, ग्रीन के लिए 10 की पावर 5, ब्लू के लिए 10 की पावर 6, और वोयलेट के लिए 10 की पावर 7, ग्रे के लिए 10 की पावर 8, वाइट के लिए 10 की पावर 9। अब आप लोगों के पास में आ गया गोल्ड, सिल्वर और अदर। गोल्ड के लिए 10 की पावर -1, सिल्वर के लिए 10 की पावर -2, और आप लोग के जो अदर कलर है उसके लिए 10 की पावर -3। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप लोगों की बहुत सी बुक ऐसी है जिनमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। फिर आप लोगों के पास में जो चौथा कॉलम आता है उस चौथे कॉलम को अपन बोलते हैं सहायता।
मतलब इसका मान आप लोग के परसेंटेज में निकालना है। इन किसी की भी कोई सहायता नहीं होती, ठीक है। और यहाँ अपन बात करते हैं तो इनकी सहायता इन दो की तो होती नहीं है, प्रतिशत में इन दो की तो होती नहीं है। इसकी बात करें तो जो आप लोगों के पास में गोल्ड है, इस गोल्ड की आप लोगों की सहायता होगी, कितनी होगी, इसकी सहायता होगी ±5%, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट। जो सिल्वर कलर है उसके लिए ±10%, ठीक है। और जो अदर कलर है उसके लिए ±20%। इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये 3 कलर होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और अदर, जिसकी सहायता का मान होता है। ये टेबल आप लोगों के दे रखी है। मेरे तो यहाँ नीचे बोर्ड पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा। आप लोग चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप लोग को एक बार और समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो फिर अपन आगे देखते हैं। एक बार फिर मैं आप लोग को समझा देता हूँ। आप लोग की एक शॉर्ट ट्रिक बनी हुई है, और शॉर्ट ट्रिक क्या है, याद रखने का तरीका मैं आप लोग को बता दूँ। एक साइंटिस्ट का नाम लिख रखा है मैंने बोर्ड पे, बीबी रॉय एक साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट होते हुए भी ग्रेट ब्रिटेन में एक अच्छी वाइफ की भूमिका निभा रही है, ठीक है। ये साइंटिस्ट है, ग्रेट ब्रिटेन में है, तो इसके लिए सोना चांदी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये कलर है अपने, देखो यहाँ पे टोटल 10 कलर है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, टोटल 10 कलर है। ध्यान रखना है यहाँ आप लोगों के, मैं इन कलर को रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है। इनके बाद में अपन देखें तो अपने पास में 3 और हैं आप लोगों के कलर, गोल्ड, सिल्वर और अदर। अदर वो है जिसको हम लोग नहीं पहचान सकते, जिसको बोल सकते हैं वर्ण रहित है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं, कलरहीन है ये आप लोगों के। तो अपन यहाँ इनके मान प्रदर्शित करने के लिए एक सारणी मैंने बना रखी है। इस सारणी को मैंने इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। सबसे पहले वर्ण लिख दिए मैंने, देखो बीबी रॉय, इनके पहले ले लेता हूँ मैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो ये आप लोग के पास में हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट। ये हो गया आप लोग के पास में गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और अदर। फिर अपन बात करते हैं तो आप लोग के पास में देखो इनके अंक दे रखे हैं। अंक 0 से स्टार्ट होंगे। अंक कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे। आप लोग के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हो गया। टोटल 10 कलर हैं। जो आप लोग के पास में गोल्ड, सिल्वर और जो अदर होता है, इनके लिए कोई अंक नहीं होता, ठीक है। फिर अपन बात कर रहे हैं तो गुणन की बात कर रहे हैं, तो गुणन जो होगा, जो आप लोग के अंक है उसी को आप लोग घातांक के रूप में प्रदर्शित कर दो। तो देखो 0 की पावर, ये 10 की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है, घातांक यदि 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। फिर आप लोग के देखो ब्राउन के लिए 10 की पावर 1 हो गया, रेड के लिए 10 की पावर 2 हो गया, ऑरेंज के लिए 10 की पावर 3 हो गया, येलो के लिए 10 की पावर 4 हो गया, ग्रीन के लिए 10 की पावर 5 हो गया, ब्लू के लिए 10 की पावर 6 हो गया, वॉयलेट के लिए 10 की पावर 7 हो गया। जो आप लोगों के पास में ग्रे है, ग्रे के लिए 10 की पावर 8 हो गया, और आप लोगों के पास में वाइट के लिए 10 की पावर 9 हो गया। अब गोल्ड, सिल्वर, अदर जो है, गोल्ड के लिए 10 की पावर -1, सिल्वर के लिए 10 की पावर -2 और अदर के लिए 10 की पावर -3, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सहायता की, बात करते हैं। जो आप लोग के पास में सहायता, ये प्रतिशत में आता है। जो आप लोग के कलर हैं, जो 10 कलर हैं, उनमें किसी का भी सहायता नहीं होता। फिर अपन बात करते हैं तो आप लोगों के पास में गोल्ड, सिल्वर और जो अदर है, इनकी ±5%, ±10%, ±20%। तो इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बनती है। अब अपन यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके करेंगे, ठीक है। या आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल फीड रहना चाहिए, इसी में करूँगा, इसको मिटाऊंगा नहीं। देखो सबसे पहले आप लोगों के पास में एक कार्बन प्रतिरोध दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा, कार्बन प्रतिरोध दिया हुआ होगा। मैं यहाँ आप लोग के लिख देता हूँ, शायद आप लोग के स्पष्ट दिख रहा है। ये आप लोग की स्थिति बन रही है, ये कार्बन प्रतिरोध है, ठीक है। ये कार्बन प्रतिरोध है। चाहो तो आप लोग इसको ऐसे बना लो जिससे आप लोगों की
बिल्कुल बेलनाकार देखिए। चलो ये स्थिति बन गई। अब इसमें आप लोग के 4 कलर होंगे और 4 कलर की 4 पट्टिकाएँ बनी हुई होगी। 4 पट्टिकाएँ मैं यहाँ बना देता हूँ। एक पट्टिका आप लोग के ये हो गई, दूसरी पट्टिका ये हो गई, तीसरी पट्टिका आप लोगों के ये हो गई और चौथी पट्टिका ये हो गई। इस प्रकार से इसमें 4 पट्टिकाएँ बनी हुई हैं। इन 4 पट्टिकाओं के 4 अलग अलग मायने होते हैं। इस पहली पट्टिका पर जो कलर होगा वो पहली पट्टिका जो है, इस पहली पट्टिका पर जो आप लोगों की रंग होता है वो उस रंग का जो अंक होगा वो पहला अंक होगा। पहला अंक वो क्या होगा? पहला अंक। फिर अपन बात करते हैं तो दूसरा जो दूसरी पट्टिका है, दूसरी पट्टिका पर जो कलर होगा वह कलर दूसरे अंक को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? दूसरे अंक को। ठीक है। फिर आप लोगों के पास में जो तीसरी पट्टिका है वो गुणांक को प्रदर्शित करते हैं और जो चौथी पट्टिका आप लोगों के पास में है, ये चौथी पट्टिका आप लोगों के किसको प्रदर्शित करती है? ये सहायता को प्रदर्शित करती है। बहुत से आप लोगों की सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप लोगों के चौथी पट्टिका मिलेगी नहीं, चौथी पट्टिका नहीं मिलती। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें चौथी पट्टिका में कलर आप लोगों के कौन सा होता है? अदर कलर होता है। ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये कार्बन प्रतिरोध आप लोगों के दे रखा है। कार्बन प्रतिरोध में 4 पट्टिकाएं बनी हुई है अलग अलग कलर की। जरूरी नहीं अलग कलर हो, सेम कलर भी हो सकता है। तो 4 पट्टिकाएं बनी हुई है और चारों पट्टिकाएं 4 रंगों को प्रदर्शित करती है। पहली जो पट्टिका होती है उस पर जो रंग होगा उसका अंक होगा वो पहला अंक। मतलब पहले अंक का मतलब हो गया आप लोगों के पास में जो संख्या बनेगी, जो मान बनेगा 2 अंकों की संख्या होगी। ठीक है। जैसे मैं यहाँ आप लोग के एक उदाहरण ले लेता हूँ जिससे आप लोगों की दिक्कत ना हो, समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आप लोगों की यदि परेशानी होगी तो ये मान के चलो वो मेरी ही परेशानी है, आपको बिल्कुल करेक्ट समझ में आना चाहिए। यहाँ मैं आप लोगों की 4 पट्टिकाएँ ले रहा हूँ। सबसे पहली पट्टिका मैंने ले ली ब्लैक कलर। ठीक है। सबसे पहली पट्टिका मैं ले रहा हूँ, ये ब्लैक कलर की ले ली। दूसरी पट्टिका ले ली मैंने, तीसरी पट्टिका ले ली और चौथी पट्टिका। ये जो है ये काला कलर है। कैसा कलर है? काला कलर। ठीक है, ब्लैक है। दूसरी पट्टिका है ये पीला कलर है। दूसरी पट्टिका कौन सा कलर प्रदर्शित करती है? पीला कलर। तीसरी पट्टिका आप लोग के पास में हरा कलर प्रदर्शित करती है और चौथी जो पट्टिका है वो सुनहरा। ठीक है। अब देखो, अब ये स्थिति आप लोगों की बनती है। मैंने आप लोगों को क्या बताया समझना, यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत इजी है। पहली पट्टिका पर कलर कौन सा है? काला कलर। सारणी में देखो आपने जो टेबल बना रखी है, ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर का अंक क्या है? 0। और ये कौन सा अंक है? पहला अंक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कौन सा अंक है ये? पहला। मतलब पहला मैंने ले लिया 0। फिर अपन आगे चलते हैं तो दूसरा कलर कौन सा आप लोग के? पीला कलर। देखो पीला कलर कौन सा होता है? येलो होता है। येलो में अंक कितने हैं? 4। तो ये 4 क्या है? दूसरे अंक को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यहाँ हो गया 4। ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोग के पास में तीसरी पट्टिका कौन से कलर की है? हरे कलर की। मतलब ये हो गया आप लोग के पास में ग्रीन। ग्रीन का अंक कितना है? 5। तो 5 है। तो आप लोगों के पास में देखो तीसरी जो पट्टिका होती है किसको प्रदर्शित करती है? गुणक को। लेकिन अंक कितना होता है इसका? 5। गुणक में चलते हैं तो इसका गुणक कितना होगा? 10 की पावर 5। इसका मतलब गुणा 10 की पावर 5 हो गया। चौथी जो आप लोगों की पट्टिका है वो सुनहरा है। सुनहरा कलर आप लोगों के पास में होता है गोल्ड कलर। गोल्ड कलर जो होता है उसकी सहायता कितनी है? ±5%। तो आप लोगों की देखो चौथी जो पट्टिका है वो सहायता को प्रदर्शित करती है, तो ±5%। ये ओम, ये आपके पास में किसका मान आ गया? प्रतिरोध का मान। क्लियर? यदि यहाँ पे काला कलर नहीं होता और मैं दूसरा कलर ले लेता, जैसे आप लोगों के पास में यहाँ लाल कलर होता। कैसा कलर होता? लाल कलर होता। तो पहली पट्टिका पहले अंक को, लाल के लिए कितना है आप लोगों के? देखो यहाँ पे लाल के लिए कितना है? 2 है।
तो यहाँ पे आप लोगों के पास में मान कितना आ जाता, 2 आ जाता। ये तो ऑलरेडी 4 है ही। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में कार्बन प्रतिरोध के लिए मान आ गया। इस टेबल को आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट बना दिया है। ये तो मैंने फॉर्मेट बना के आप लोगों को बता दिया, और ये आप लोगों के पास में हो गया एक क्वेश्चन एग्जाम्पल। यहाँ हम लोग इसको पूरा ध्यान से आप लोग देख लेना, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने आप लोग को बताया है। फिर अपन आगे जो अपने कल जो अपना वीडियो आएगा ना, उस वीडियो में हम लोग इसका एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। तो अपना ये जो आप लोगों का आज का वीडियो है ये अपन यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। और जो स्टूडेंट अपने चैनल पे नए हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक ये मान के चलो कि आप हमारे इस चैनल के सदस्य नहीं हैं। आप लोग एक टेम्परेरी आए और चले गए, ऐसा अपने को नहीं करना। अपने को यहाँ फिजिक्स सीखनी है, फिजिक्स सीखनी है तो अपने को परमानेंटली अपनी फैमिली का एक मेंबर बन के रहना है। और मेंबर बन के रहने के लिए सबसे पहले अपने परिवार की सदस्यता लेनी ज़रूरी है, और सदस्यता लेने के लिए सब्सक्राइब करना है। और अपने वीडियो जितने भी हैं उन वीडियो से आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, ऐसे अपन धीरे धीरे और इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।